आओ आप लोग, आज हम लोग देखेंगे सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का घटाव। दो सदिशों का घटाव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबट्रैक्शन दो सदिशों का घटाव वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का घटाव। ये देखिए, थोड़ा शांत रहना है, किताब कापी पटकना नहीं है, ठीक है। हम बोले कि दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। आपको दो वेक्टर दिया गया है इस तरह से। बड़ा बना देना है। ठीक है, दो वेक्टर आपके पास है ऐसे। ए वेक्टर आपका ए है और दूसरा वेक्टर जो है आपका ये बी है। ये दो वेक्टर आपके पास है, ठीक है। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है और दोनों के बीच का जो एंगल है ये आपका थीटा है। इतना चीज आपको दिया हुआ है, ठीक है। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल आपको दिया गया है। आपको ए माइनस बी निकालना है, आपको ए माइनस बी निकालना है। तो देखिए ए माइनस बी का डिफिनीशन क्या है, यहाँ देखिए डिफिनीशन ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, इसको इधर कर देते हैं। डिफिनीशन ऑफ ए माइनस बी देखिए, ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा। एक बात अगर आप ध्यान देकर सुन लेते हैं तो फिर आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये क्या बोलता है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस बी। यही डिफिनेशन है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस बी। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्लियर? कहिएगा ये तो साधारण सी बात है, लेकिन नहीं। मैंने आप कहिएगा इस तरह से, मान लीजिए 5 आ घटाओ 3 लिखना है, इसको ऐसे लिख देंगे 5 आ जोड़ -3। आपको तो ये साधारण बात लग रहा है अलजेब्रा में, लेकिन ये डायरेक्शन के साथ है, इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। कहता है कि ए में से अगर बी घटाना है तो ए में आपको जोड़ना होगा माइनस बी को। ए में जोड़ना होगा माइनस माइनस बी को। यहाँ लिखिए, इसका मतलब क्या है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे टू सबट्रैक्ट
वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए we have to add negative of vector b to वेक्टर ए। इस तरह के लिखने का प्रयास किए, लेकिन इस लाइन को याद रखना। आप लोग लिखते भी चलो, साथ साथ लिखते चलो। नहीं समझे? ए माइनस बी बराबर है ए जोड़ माइनस बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी। लिखा गया है टू सबट्रैक्ट वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए वी हैव टू ऐड नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी टू वेक्टर ए। मतलब ए में से बी घटाने का मतलब होता है ए में बी के नेगेटिव को जोड़ना। ठीक है कि नहीं? अगर कोई हिंदी मीडियम वाला है तो ऐसे समझे, ये बोलता है सदिश ए में से सदिश बी के घटाओ सदिश बी के घटाओ का मतलब ए में से सदिश बी के घटाओ का मतलब सदिश ए में सदिश बी ए में सदिश, ऐसे लिख लो डायरेक्ट, सदिश ए में सदिश माइनस बी को जोड़ना होता है। जोड़ने के लिए ट्रायंगल रूल है जो आपको मालूम है। जोड़ने के लिए ट्रायंगल रूल है जो आपको मालूम है। तो कह रहा है कि सदिश ए में से सदिश बी के घटाओं का मतलब सदिश ए में सदिश माइनस बी को जोड़ना होता है, चाहे बी के नेगेटिव को जोड़ना होता है।
माइनस बी को जोड़ना, माइनस बी को क्या कहिएगा, बी का नेगेटिव सदिश माइनस बी को जोड़ना, थोड़ा ज़्यादा सिंपल लग रहा है। सदिश में सदिश माइनस बी को जोड़ना या बी के नेगेटिव को जोड़ना, बी का नेगेटिव ही तो माइनस बी है, उसको जोड़ना है। ये बात आपको याद रहना चाहिए। ओके, यही है, लिख लिया आप लोग। और ये देखिए, जब तक आपको ये लाइन याद रहेगा, जब तक इस लाइन पे आप काम करिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि जोड़ने आपको आता है, माइनस बी आपको अगर बी दिया हुआ है तो माइनस बी निकल जाएगा। अगर बी दिया हुआ है तो बी के उल्टा दिशा में माइनस बी होगा कि नहीं। अगर ये बी है तो माइनस बी कैसा होगा, ये अगर यहाँ से है तो यही ना आपका माइनस बी होगा। देखिए, नहीं है क्या, ये आपका क्या है, अगर ये आपका बी है तो ये माइनस बी, देख लो, ये माइनस बी है, दिस इज माइनस बी, इसके बी के उल्टा है, ये तुम्हारा माइनस बी हो जाएगा। ये दिख रहा है, तब बी है तो इधर वाला क्या है, ये आपका ये माइनस बी है, ये आपको दिख रहा है। कलर चेंज ही कर देना, ये आपका क्या है, ये आप यही आपका माइनस बी है। बोलो, तो अब क्या करना है, ये में माइनस बी को जोड़ देना है। नहीं, सिंपल है क्या, ये में माइनस बी को जोड़ना है। आज जोड़ने का तरीका आपको मालूम है। क्या देखिए, आप देख लीजिए, पूरा व्यवस्था को यहाँ लाए, ये ऐसे से आपका ये आपका ये है, इधर वाला क्या है आपका, ये वाला आपका वेक्टर बी है। बोलिए, ये आपका वेक्टर ए है, ये कौन सा है, माइनस बी है। तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी। ये माइनस बी जो है आप जानते हैं, यहाँ लिख लीजिए, ये माइनस बी जो होता है, ये माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है बाय डिफिनीशन। तो आपको क्या मिला, एक वेक्टर यहाँ मिला ए, दूसरा वेक्टर ए मिला जो मैग्नीट्यूड में बी के बराबर है। ए और बी के बीच का कोण कितना है, थीटा। यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ लिख लेते हैं। अगर हम लोग ऐसे करें, यहाँ लिखते हैं लेट इतना इक्वल टू इतना इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बोलो, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है। और ये क्या है, ये बी दिया हुआ है आपको, बी दिया हुआ है फिगर में। तो ये देखिए, ये इतना बराबर ये इतना, ये क्या है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इतना अंग्रेजी में चलेगा कि नहीं, इतना अंग्रेजी चलेगा ना। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, क्लियर। उसके बाद की बात हो रही है, और ये देखिए, अब माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, माइनस बी का मैग्नीट्यूड तो सीधे सीधे बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, यानी ये बी हो जाएगा। माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर बी का मैग्नीट्यूड बराबर बी। आई होप आप बात को समझ गए हैं। माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर बी का मैग्नीट्यूड बराबर बी। आइए, थीटा क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए स्ट्रिक्टली सवाल में जो थीटा दिया गया है, ये किसके किसके बीच का एंगल है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल है।
थीटा क्या है? इट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड बी के बीच का कोण है। और ये देखिए इतना एंगल लिखिएगा, ए वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा इसको समझिए तो, ये कितना हो जाएगा? अगर आपका बी है तो माइनस बी इधर होगा, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पूरा ध्यान दीजिए, नहीं तो हमेशा माथा फोड़ते रहिएगा, ठीक है कि नहीं? अपना भी फोड़िएगा, मेरा भी फोड़िएगा, इसलिए पूरा पूरा यहाँ ध्यान दीजिए, एक बार में ध्यान दीजिए एंड समझिए, कोई इधर उधर के बात मत करिए, ठीक है? आपकी लापरवाही आपको निगल जा रही है, ठीक है? 12वीं तक लोग पहुंच जा रहा है, लेकिन वेक्टर का जोड़ घटाव गलती कर रहा है लोग, ये नहीं होनी चाहिए। क्लियरली देखिए, क्लासरूम रिकॉर्डेड वीडियो है, आप फोकस रहिए कि हम बोल रहे हैं ऐसे। इतना है कि आप ये सब तो लिख लिए, ये देखिए। और ये आपको जो दिख रहा है, पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, ये ऐसे है। ये हो गया आपका। अब ए एंड बी के बीच का एंगल अगर ये थीटा है, इतना एंगल अगर थीटा है, तो ए एंड माइनस बी के बीच का एंगल कितना है? ए एंड माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? इट विल बी 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर इधर वाला थीटा है तो इतना एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा। ये समझ में आया कि नहीं? तो दूसरे शब्द में अब आपको जोड़ना है इस वेक्टर ए को ए में, इस माइनस बी को, यानी इस दो वेक्टर को जोड़ना है। इनके बीच का कोण कितना है? थीटा। जबकि ए एंड बी के बीच का, थीटा किसके बीच का कोण है? ए एंड बी के बीच का कोण है। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। जो दिया हुआ है वो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का कोण दिया रहेगा। आपको वेक्टर ए दिया रहेगा, वेक्टर बी दिया रहेगा, ए एंड बी के बीच का कोण थीटा दिया रहेगा। तो ए एंड माइनस बी के बीच का कोण कितना होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। अब आप इस वेक्टर में इस वेक्टर को जोड़ने जा रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड मालूम है, इसका मैग्नीट्यूड मालूम है, दोनों के बीच का कोण मालूम है, एंड दोनों का डायरेक्शन डायग्राम जैसा डायग्राम में दिया गया है सो मालूम है कि नहीं? तो अब आप कैसे करिएगा? अगर ये ऐसे आपको करना है तो जोड़ने का क्या तरीका है? अगर दो वेक्टर को आप जोड़ने चलते हैं तो इसके लिए आप डायग्राम बनाते हैं कि नहीं? तो जो आपको ऐसे जो दिया हुआ है यहाँ से लेकर के, यही ना आपका वेक्टर है। देखिए तो ये कौन वेक्टर है? क्या वेक्टर ये है? बोलो। ये नहीं है, ये आपको दिख गया, दिस इज वेक्टर। ये आपका ए है। और आपको जो ये में जोड़ना है, ये डिफिनेशन हमेशा याद रखिएगा, ए माइनस बी बराबर ए प्लस माइनस बी। तो आपको ये दिख रहा है, और माइनस बी आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाला देखिए, ये आपका क्या है? दिख रहा है, यही है आपका माइनस बी। दिस इज माइनस बी। एक मिनट प्लीज। और इस दोनों के बीच का कोण कितना निकला? ये वाला कोण कितना है? 100। इतना जो कोण है इट इज 180 डिग्री माइनस थीटा। एंड आप जोड़ रहे हैं, आप इस वेक्टर में इस वेक्टर को जोड़ रहे हैं। ये मैग्नीट्यूड में बी है, ये मैग्नीट्यूड में ए है, और ये ऐसे है। तो अगर इसमें ए में माइनस बी को जोड़ना है तो इसको, ये जो आपको माइनस बी यहाँ जो दिख रहा है, ऐसे जोड़ने का तरीका क्या है? और आप जोड़ते हैं इसको तो इसके हेड से खींचिएगा। आपको क्या करना है, ए में से बी घटाने का मतलब ए में बी के नेगेटिव को जोड़ना है। ए में बी के नेगेटिव को जोड़ना है। आपको ये दिख रहा है, आपको माइनस बी भी दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है, आपको माइनस बी भी दिख रहा है। बी ऊपर था तो ऊपर में देखिए बी ऊपर है, माइनस बी नीचे है। ए एंड बी के बीच का कोण थीटा था, ए एंड माइनस बी के बीच का यहाँ जो कोण है ये 180 माइनस थीटा है।
आपने इस ए को खींच दिया, इसके हेड से आपने इस माइनस बी को खींच दिया। अब आप क्या करिएगा, अब ए के टेल से माइनस बी के हेड को ज्वाइन करिएगा। ठीक है, कलर बदल दे रहा है, देखते रहिए। तो ये आपका जो है, आप लोग यहाँ पर जो देखे, ये आपका क्या था, ये इसका डायरेक्शन देखिए, तो ये वाला सब एंगल को समझते रहना है। ये देखिए, ये 180 माइनस सीटा है, तो इतना भी क्या होगा, ये भी 180 डिग्री माइनस सीटा ही होगा। चूंकि ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं। तो उस हिसाब किताब से समझ गया ना, ये इतना हो गया। अब आपने सीधा सीधा देखिए, आप क्या कर रहे हैं, ये आपका वेक्टर ये दिख रहा है, ये आपका ये कौन सा वेक्टर है, ये माइनस बी है। और इस माइनस बी में आपने जोड़ा, ए में जोड़ा माइनस बी को, तो अब ए के टेल से आप माइनस बी के हेड को आपने मिला दिया है। ये वाला देख लीजिए, इसका आप ये समझिए, ये वाला जो मिल रहा है, यहाँ जो वेक्टर मिल रहा है, ये कौन सा वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए प्लस माइनस बी। ए प्लस माइनस बी का मतलब है ए माइनस बी, ठीक है। लेकिन इसको तो आप जोड़ के रूप में सोच रहे हैं। आप कैसे सोच रहे हैं, ए माइनस बी को आप कैसे सोच रहे हैं, कि आप वेक्टर ए में माइनस बी को जोड़ रहे हैं। आप ए में जोड़ रहे हैं किसको, माइनस बी को, तो आपको ये दिख ही रहा है, माइनस बी दिख ही रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का डायरेक्शन आपको दिख ही रहा है। तो ए के हेड से आपने माइनस बी को खींच दिया, ए में जोड़ना है माइनस बी को, तो ए के हेड से माइनस बी को खींच दिया। और फिर ए के टेल से माइनस बी को हेड को मिला दीजिएगा, यही हो जाएगा ए प्लस माइनस बी, जिसका मतलब ए माइनस बी है। अब आप जो है दो वेक्टर के जोड़ का फार्मूला मालूम है, एक वेक्टर ए हो दूसरा बी हो, दोनों के बीच का कोण थीटा हो तो जोड़ते हैं। तो अब आप यहाँ से अगर लिखना शुरू कीजिएगा, उस कॉन्सेप्ट को आप अगर यूज करते हैं, यहाँ देखिए आपके पास फॉर्मूला है ऐसे, अब ए जोड़ माइनस बी, ऐसे इसके मैग्नीट्यूड की बात करिएगा, इसका मैग्नीट्यूड बराबर कितना लिखिएगा, ये जोड़ माइनस बी जो है, इसी का मतलब ना ए माइनस बी है, बोल रहे यार, इन है। तो इसके लिए देखिए, इस इतना को अगर आप सोचें, ए प्लस माइनस बी या ए माइनस बी, इसमें आप ये आपने क्या किया, ए में जोड़ा माइनस बी को, तो क्या करिएगा, इसके लिए जोड़ वाला जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करिए। किसको किसको जोड़ रहे हैं, इसको एंड इसको जोड़ रहे हैं, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड बी है, माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी बी के बराबर है। तो इतना आप प्लस आप जोड़ के रूप में लिख रहे हैं, तो 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड बी, माइनस बी नहीं, इसका मैग्नीट्यूड तो बी है, तो इसका मैग्नीट्यूड गुणा कॉस, और ये देखिए एंगल लिखिएगा, तो अगर इसमें इसको जोड़ रहे हैं तो एंगल कितना लिखिएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा लिखिएगा। इसको इधर लाइए, तो इतना बराबर क्या लिखिएगा, रूट अंडर, ये देखिए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, अब प्लस यहाँ से बी स्क्वायर, और ये देखिए कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है माइनस कॉस थीटा होगा। तो उस यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ये इसमें आप एक बार और लिख लीजिए 2ab आए हो जाएगा माइनस कॉस थीटा के बराबर। अब इसको आप आगे ले जाइएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऐसे ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ये 2ab कॉस थीटा। तो देखिए जोड़ वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहे थे, याद करिएगा, बाद में कंफ्यूज मत करिएगा। आप ए माइनस बी निकालने के लिए आपने ए और माइनस बी के जोड़ का फार्मूला यूज किया, ए में जोड़ना था माइनस बी को,
तो ए का मैग्नीट्यूड मालूम है, माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी कितना है, बी है। तो इस वेक्टर एंड इस वेक्टर को जोड़ रहे हैं और जिस दो को जोड़ रहे हैं उनके बीच का कोण 180 माइनस थीटा है। तो अगर ए में जोड़ रहे हैं माइनस बी को, तब पहला का मैग्नीट्यूड फिर दूसरे के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरा का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच के कोण का कॉस, तो इतना कर लीजिएगा। तो यहाँ पर प्लस लेके चले हैं, लेकिन जब सिंप्लीफाई किए तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ये माइनस आ गया। इधर से जब माइनस कॉस थीटा आया था उसका माइनस मिलकर यहाँ माइनस आ गया, और यहाँ पर फिर क्या आ गया थीटा, यहाँ पे क्या आ गया थीटा। ये थीटा किसके बीच का कोण है, ए एंड बी के बीच का कोण है। ए एंड माइनस बी के बीच का कोण जब आप इस्तेमाल किए थे तो यहाँ 180 माइनस थीटा लिखे थे, और आप जोड़ रहे थे ऐसा मान के चले थे। तो जोड़ रहे थे आप, ए में ऐड कर रहे थे माइनस बी को, तो उसके हिसाब से फार्मूला है। लेकिन जब उसको सिंप्लीफाई किए तो यहाँ पर एक माइनस आ गया और यहाँ पर थीटा आ गया। लेकिन तो याद रखिएगा थीटा ए एंड बी के बीच का कोण है, थीटा ए एंड बी के बीच का कोण है, और तब यहाँ पर क्या आ गया माइनस आ गया। तो जब आप जोड़ते हो ऐड करते हो, ए में बी को ऐड कर किए थे तो यहाँ पर प्लस आया था और यहाँ पे थीटा आया था, ए एंड बी के बीच का एंगल। इसमें क्या हो गया घटा रहे हैं तो यहाँ पर थीटा तो आया लेकिन यहाँ पर माइनस आ गया। ये बात आपको याद रहना चाहिए। फिर आप देखिए एक बार आप किए थे काम, जब ऐड कर रहे थे तो ये वाला एंगल निकाल रहे थे, ये एंगल आपका अल्फा था। ये किसके किसके बीच के कोण है, वेक्टर ए एंड ए प्लस माइनस बी के बीच का कोण है, या ए माइनस बी के बीच का कोण है। ये वाला कोण अल्फा है। तो कोई पूछेगा डायरेक्शन तो ये कोण अल्फा बता दीजिएगा। बोलिएगा ए के साथ ए माइनस बी अल्फा कोण बना रहा है फिगर के हिसाब से, बोलिएगा ना। तो यहाँ से आप लिखना शुरू कीजिएगा तो आप याद करिए। फिर जब दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो वो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर एक शब्द लिख लीजिए, नाउ लेट अल्फा इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए प्लस माइनस बी और वेक्टर ए माइनस बी, है ना। है तो हम तो यहाँ पर एडिशन वाला मान के चल रहे हैं, बात एडिशन वाला बात मान के चल रहे हैं। तो उसमें tan अल्फा लिखेंगे तो याद करिए ऐसे tan अल्फा लिखिएगा। तो अगर ए के साथ कोण बनाता है तो यहाँ ए लिखा जाता है, ए के साथ बनाता है तो ए लिखा जाता है। अब प्लस वाली बात अगर सोच रहे हैं तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बी, और यहाँ क्या लिखेंगे कॉस। और जिस दो को जोड़ रहे हैं उसके बीच का कोण, ए में जोड़ रहा है माइनस बी को तो उसके बीच का कोण लिखेंगे तो यहाँ 180 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। और यहाँ पर जाएंगे तो आता है बी साइन, और यहाँ भी यही कोण आता है 180 डिग्री माइनस थीटा। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आपका इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये tan अल्फा हो जाएगा। और tan अल्फा इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ए, आप cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा तो फिर यहाँ माइनस आ जाएगा। आके लिखे एक बार और यहाँ लिखिएगा तो हो जाएगा बी साइन 180 माइनस थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा। तो आप सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या आएगा, अब सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका यहाँ ये tan अल्फा बराबर आ जाएगा कितना, नीचे में आ जाएगा ए, और यहाँ आ जाएगा फिर ये माइनस, यहाँ आ गया बी, यहाँ आ गया ये cos थीटा, यहाँ पे आ गया बी साइन थीटा आ गया। तो tan अल्फा बराबर आ गया बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी cos थीटा। आई होप आप समझ गए हैं। तो घटाओं के मामले में, सब्ट्रैक्शन के मामले में यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आ गया है, माइनस आ गया है। अगेन यहाँ पर जो थीटा आया है वो ए एंड बी के बीच का कोण आया है, जो थीटा आया है वो ए एंड बी का बीच का कोण आ गया है। यहाँ हम लिखे थे वहाँ पर 180 माइनस थीटा, लेकिन जब उसको सिंप्लीफाई किए तो फाइनल फार्मूला में cos थीटा आ गया। याद रखिएगा 180 माइनस थीटा ए एंड माइनस बी के बीच का कोण था और थीटा ए एंड बी के बीच का कोण था। तो जब फाइनल इक्वेशन में ए एंड बी के बीच का कोण थीटा आ गया तो यहाँ फार्मूला में माइनस आ गया। यानी घटाव वाला केस में यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर ए एंड बी के बीच का कोण आएगा। और जोड़ वाला मामला में यहाँ जोड़ आता था और यहाँ थीटा आता था, ए एंड बी के बीच का कोण आता था। तो घटाव में भी यहाँ थीटा आ जाएगा और जहाँ पर पहले प्लस था वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा।
कुछ समझ पाए कि नहीं आप लोग? और ये आपका डायग्राम भी बन करके रेडी है ए माइनस बी के लिए। तो इस ढंग से आपका अल्फा निकल जाएगा जो कि ए एंड ए माइनस बी के बीच का कोण है। मेरा ख्याल है आप लोग बात को कुछ समझे हैं, समझे हैं कि नहीं समझे हैं? तो जो फाइनल रिजल्ट है, इस रिजल्ट को अगर हम समराइज करना चाहें, ये तो बहुत सारे पेज में इसको रहने दे रहा है, काट के दूसरे पेज में हम लोग ले जाएंगे। यहाँ देखिए, एक फाइनल रिजल्ट के तौर पे आइए, फाइनल रिजल्ट के तौर पे आप लोग सोचिए, आपको हम रिजल्ट को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के रिजल्ट को समराइज कर दे रहे हैं एंड फिगर को भी समराइज कर दे रहे हैं। आप अगर यहाँ गौर करके देखें तो कुछ इस तरह की बात है। ऐसे है, यही आपका वेक्टर ए और ये है आपका वेक्टर बी और ये है एंगल थीटा, यही ना है। तो जब ए में बी को जोड़ना होगा तो क्या करिएगा, ये अगर आपका बी है इसी फिगर में, तो इसमें से बी को यहाँ से खींचिएगा, याद करिए, सारा बात याद करा दे रहे हैं। तो आप ऐसे खींचते थे यहाँ, और इसको आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिला देते थे। कलर हम बदलना क्यों नहीं चाह रहे हैं, ऐसे याद करिए इस फिगर में आपको ये दिख गया ऐसे। तो ये आपका ए है, इधर बी है, ए एंड बी के बीच का कोण ए है, और इधर जो दिख रहा है ये एंगल को हम थोड़ा देर के लिए अल्फा बोले, जोड़ के केस में अल्फा है। और ये क्या था आपका ए, इधर वाला क्या है आपका, ये आपका वेक्टर बी था, ये वेक्टर बी था। इसको डॉटेड करके ऐसे बढ़ाए थे, तो ये भी ए एंड बी के बीच का कोण था थीटा, जो इस कोण के बराबर था, ये थीटा था। अब अगर आपको ए माइनस बी करना था, तो ए माइनस बी में अगर बी ऐसे है तो माइनस बी आपका ऐसे था, याद करिए, ये था। तो माइनस बी ऐसे था, इस माइनस बी को आप यहाँ से खींच दिया ऐसे, बोलिए, ये आपका माइनस बी हो गया। अब आप क्या किए कि यहाँ से शुरू किए एंड यहाँ से लेकर के यहाँ पे आपने ऐसे किया, ये माइनस बी हो गया। इधर वाला क्या हो गया, इतना हो गया ए माइनस बी, ए माइनस बी हो गया, ठीक है। ये आपका ऊपर वाला जो है, ये वाला जो हुआ, ये आपका ए प्लस बी हो गया, और ये आपका ए माइनस बी हो गया। इस कोण को अब आप लोग थोड़ा देर के लिए कहिए कि ये कोण बीटा है, और ए एंड बी के बीच का कोण थीटा है, ये आपको दिख रहा है। तो फाइनल रिजल्ट में आप ये देखिए कैसे कैसे, अगर ये आपको याद रहेगा, यही ए माइनस बी है। तो आपका देखिए ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आया, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के लिए अगर फार्मूला लिखिएगा, ये अगर आप लिखते हैं तो आपको क्या आ रहा है, इतना बराबर आ रहा है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ये 2ab कॉस थीटा, ये ऐसे आ रहा है। और ए माइनस बी में क्या आ रहा है, अगर आप ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसमें कितना आ रहा है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। थीटा सेम है, थीटा कौन है, ये वाला एंगल थीटा है। तो ए माइनस बी के मामला में यहाँ पर जब माइनस आया
तो यहाँ पे आपका माइनस आ गया, और जब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या था, प्लस था। और हर हाल में थीटा वही है जो ए एंड बी के बीच का कोण है। उसी तरह से अगर ये कोण आप अल्फा लिखते हैं, आप ऐसे लिखिएगा tan अल्फा, तो tan अल्फा में क्या आता है, ये किसके साथ बना रहा है, एक के साथ बना रहा है। ये नीचे में आता है, और नीचे में आता है ये माइनस बी कॉस, नहीं प्लस बी कॉस थीटा, एंड ऊपर में आता है ये आपका बी साइन थीटा। याद करिए। और घटाओं के मामला में अगर एक कोण बीटा बनता है, इस कोण को थोड़ा देर के लिए बीटा कहें, पहले तो अल्फा लिखे थे लेकिन इस बार बीटा कहें, तो यहाँ अगर tan बीटा कर रहे हैं तो ये फिर किसके साथ बन रहा है, ये भी ए के साथ ही बन रहा है। इस ए के साथ बन रहा है तो यहाँ नीचे में ए आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी कॉस थीटा, और ऊपर में चला जाएगा ये बी साइन थीटा। ये कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो जब ए के साथ बनता है तो यहाँ पर ये आता है। घटाओं वाला मामला में फिर यहाँ आ गया माइनस, एडिशन वाला मामला में यहाँ पर प्लस था। आप थीटा जहाँ जहाँ देख रहे हैं, यहाँ थीटा हो चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ कहीं भी है, तो थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा इस फिगर में, अगर आप इस फिगर पर ध्यान दें तो थीटा क्या है, ये ए एंड बी के बीच का ए एंगल है इतना, और इसको ऐसे कर दें तो थीटा ए एंड बी के बीच का कोण है, नहीं है। और ये आपका बीटा किसके बीच का कोण है, ए एंड ए माइनस बी के बीच का कोण है। और ये अल्फा किसके बीच का कोण है, ए एंड ए प्लस बी के बीच का कोण है। डायग्राम ए प्लस बी के लिए भी है, ए माइनस बी के लिए भी है। आप बीच में भी चाहे तो ऐसे तीर मार सकते हैं, यहाँ भी चाहे तो आप बीच में तीर मार सकते हैं, इसमें ऐसे तीर मार सकते हैं, ये आपको ऐसे था ऐसे तीर मार सकते हैं, आपकी मर्जी। समझ पाए कि नहीं, तो आप लोग क्लियर हुआ कि नहीं। अगर ए एंड बी के बीच का कोण मालूम हो थीटा, तो ए प्लस बी में यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस, बाकी सब सेम। यहाँ भी ए एंड बी के बीच का कोण, यहाँ देखिए डेरिवेशन जब शुरू किए थे तो यहाँ प्लस लिखे थे, एंड यहाँ 180 माइनस थीटा लिखे थे। क्योंकि प्लस मान करके आगे बढ़े थे, सॉल्व किए तो यहाँ पर माइनस आ गया, फिर यहाँ पे थीटा आ गया। इसमें भी सॉल्व किए तो यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पे थीटा आ गया। समझ गए हैं आप लोग लगता है। इधर फिगर है, इधर आपका ये है। मेरा ख्याल आप लोग बात को समझ गए, ए माइनस बी के लिए समझ गए। आप घर पे थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिएगा, इसको ये बना करके आइएगा। देखिए एक साथ आपको एक वेक्टर ऐसे ए दे रहे हैं, दूसरा वेक्टर ऐसे बी दे रहे हैं, ए एंड ए बी है। आपके लिए एक सिंपल सवाल दे रहे हैं, क्या मान लीजिए ये आपका 4 यूनिट है, ये आपका 3 यूनिट है, और ये एंगल जो है 60 डिग्री है। आपसे कह रहे हैं कि फाइंड पहला ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। आप लोग इसी में दे देते हैं, आप ए प्लस बी का भी मैग्नीट्यूड निकालिएगा। आप ये अगला सवाल लिखिएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए प्लस बी निकालिएगा। दोनों एक साथ दे रहे हैं। और चौथा एंगल बिटवीन ए एंड ए माइनस बी। देखिए ए माइनस बी एक वेक्टर है, ए प्लस बी भी एक वेक्टर है। ठीक है, फिगर में देखे थे ए प्लस बी कौन था, ए माइनस बी कौन था। ये आप लोग सॉल्व करके, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। होमवर्क रहेगा। आई होप आप लोग बात को समझे हैं। कर लीजिएगा कि नहीं आप लोग। हाँ ठीक है, ओके, रहने देना।